सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। हम लोग यहाँ पर HAS मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस अभी फरवरी में एग्जाम आने वाला है। तो हिमाचल वाला जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर कवर कर रही हूँ और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज GS1 का ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्पेसिफिक गद्दी ट्राइब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस ट्राइब के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सोशियो कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एज वेल एज बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप एक अच्छा आंसर लिख पाएं, यही हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। लास्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर देने वाली हूँ। आप आंसर्स भी भेज रहे हैं विच इज़ वेरी नाइस। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रहेंगे, राइट। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं स्टडी मटेरियल में, फ्री भी है, पेड भी है। एज वेल एज जो लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं HAS के, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा, तो उन्होंने भी ध्यान से यहाँ पर सुनना है। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गद्दी ट्राइब के बारे में। अब जो हिमाचल के लोग गद्दी के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि हिमाचल के ये सिर्फ ट्राइब है, ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया की रहने वाली ये यहाँ पर ट्राइब है, यानी कि जम्मू में भी रहते हैं, कश्मीर में भी ये ट्राइब्स रहती हैं, एज वेल एज पाकिस्तान में भी इनका रैन बसेरा जो है यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक पेस्टोरल ट्राइब है। पेस्टोरल ट्राइब का मतलब है दे हैव कैटल, दे हैव फ्लॉक ऑफ शीप्स, एनिमल्स, गोट्स हो गए। तो ये यहाँ पर चरवाहे हैं बेसिकली, जो यहाँ पर हायर एरिया से लोअर एरियाज पे आते हैं जब भी ऊपर बर्फ पड़ जाती है, और ये जो इनका रैन बसेरा है वो यहाँ पर इन फ्लॉक ऑफ शीप या फिर इनके जो एनिमल्स हैं इनसे यहाँ पर होता है। गद्दी शब्द की अगर मैं बात करूं तो गद्दी शब्द जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ये इन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग रहने वाले हैं वहाँ के। गद्दी जो इनकी लैंग्वेज है उसको भी गद्दी कहा जाता है। जो शीप है उसकी एक ब्रीड, गोट की एज वेल एज यहाँ पर ब्रीड है जिसको हम गद्दी कहते हैं। लेकिन गद्दी अगर शब्द के अर्थ पे हम लोग जाते हैं तो बहुत तरीके के हैं। एक तो मान्यता ये भी है कि जब जो शिव जी हैं वो अपनी गद्दी पर बैठे थे तब उन्होंने इनको बनाया था, इसके लिए इनको गद्दी कहा जाता है। एज वेल एज गद्दी का मतलब गदर भी होता है, गाहर भी होता है, जिसका मतलब है चरवाहा, शेफर्ड। और संस्कृत में अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड यूज फॉर शीप, जो भेड़े हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बोलते हैं कि वहाँ से ये शब्द निकल कर आया और ये आपके बड़े जो माउंटेन एरिया हैं वहाँ के पॉस्चर्स में अपने एनिमल्स जो हैं उनको ग्रेस करवाते हैं, चराते हैं, इसी के लिए इनको यहाँ पर गद्दी कहा गया। शिवजी से ये ट्राइब यहाँ पर अलग तरह की निकटता रखती है कि शिवजी जो हैं इन्होंने इनको बनाया था। और इनका जो हमें एक मेन सेंटर भी देखने को मिलता है वो है भरमौर। भरमौर को ये शिव भूमि कहते हैं, गधेरन कहते हैं और घटियार रीजन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहले यहाँ पर आए थे, वहाँ से ये कांगड़ा हो गया, चंबा, मंडी, यहाँ के सब रीजन्स में माइग्रेट किए। सो इस तरीके से इनके कल्चर की अगर हम बात करें, कुछ देवी देवताओं के नाम आते हैं। अवतार है, केलंग और गुग्गा देवता। इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन अगेन मेंस में आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका जो फोकस है वो इसके ऊपर होना चाहिए कि क्या क्या इनके स्पेसिफिक गॉड्स हैं। जो गुग्गा देवता है माना जाता है कि वो इनकी जो कैटल हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। केलंग देवता नागों के देवता भी माने जाते हैं। और जो कुगती दर्रा, जब ये गद्दी जो है अपनी यात्रा पर निकलते हैं, कुगती दर्रा के बाद में केलंग एक टेम्पल भी यहाँ पर आता है जिसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो माना जाता है कि जब एक जो बेट लगी थी वहाँ पे कि पहले जो गणेश जी हैं या कार्तिकेय हैं, सबसे पहले धरती का चक्कर कौन वो काटेगा, तो सबसे जो गणेश जी हैं उन्होंने तो अपने माता पिता के चक्कर काट लिए, तो इसके लिए वो जीत गए थे। तो कार्तिकेय गुस्सा होकर यहाँ पर आए थे और ये जो है यहाँ पर ये वो बसे थे, तो इसको केलंग टेम्पल भी कहा जाता है, केलंग मंदिर। तो आप देख सकते हो कि दीज आर द चीफ डेटीज जिनकी गद्दीज जो है यहाँ पर पूजा करते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, ओरिजिन कहाँ से है। तो बहुत सारे पॉपुलर मिथ हमें देखने को मिलते हैं, कोई एक सिनेरियो नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज में डिफरेंट ओरिजिन गद्दीज के लिखे गए हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं लाहौर से भरमौर आए थे। एक छोटा सा हमें गाना भी मिलता है कि उजड़िया लाहौर ते वस्या भरमौर, कि यानी कि उनका जो माइग्रेशन है वो लाहौर से हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान से आए थे, ड्यूरिंग हिंदू शाही जो डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी। फिर आ गया राजस्थान, ये
बात है कि जो गद्दीज हैं वो खुद को डिसेंडेंट्स मानते हैं अगेन किसके, राजपूत रूलर्स के, जो कि राजस्थान से आए थे। उस वक्त जो है मोहम्मडन्स रूल किया करते थे, मुगल्स रूल किया करते थे, उनसे बचने के लिए वो इस एरिया में आए और फिर यहाँ पर अपने बीवी बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर रख के वॉर पे निकल गए। तो माना जाता है कि जब काफ़ी टाइम तक वो लोग नहीं आए तो वो जो रानियाँ थी या वहाँ पे रहने वाली औरतें थी, उन्होंने अपने सर्वेंट्स के साथ में शादी कर ली थी और आगे जो उनके बच्चे हुए वो गद्दी हुए और वो गद्दी ट्राइब बनी। फिर एक हम लोग देखते हैं दिल्ली, कि दिल्ली से जो आपका मेन माइग्रेशन है वो दिल्ली से हुआ। ये स्पेसिफिकली जो गद्दी ब्राह्मण्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। वो लोग कहते हैं कि अजय वर्मन के टाइम पे उस वक्त इनका जो माइग्रेशन है वो दिल्ली से हुआ था। और जो एक मेजर रीजन हमें देखने को मिलता है कि माइग्रेशन हुआ तो है, इतने सारे पॉपुलर मिथ हैं, लेकिन किस वजह से हुआ, तो वो था इन्वेडर के डर से। इन्वेडर के डर से ये भरमौर आए और भरमौर में वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर है कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इजी नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। किस वजह से वो है, तो ये आपका पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के बीच में यहाँ पर आकर गद्दी जो है बसे। एक तरफ जो है आपके धौलाधार हैं, एक तरफ पीर पंजाल है, यहाँ से आपकी चेनाब जाती है और यहाँ से रावी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टफ टेरेन था, इन्वेडर के लिए इजी नहीं था यहाँ पर आना। तो अगेन अगर ये भी जो है सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन से एरिया के रहने वाले थे, तो ये पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में यहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब है जो कि पहले भरमौर में रहती थी और फिर फाइनली वहाँ से माइग्रेट की। तो अगेन फोकस जो है अगर ओरिजिन पे पूछा जाए तो ये चारों के चारों जो आपके सिनेरियोज हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। कोई एक जो है उस पर नहीं टिकना है कि सच क्या है झूठ क्या है। ओरिजिन के ऊपर काफी सारे सिनेरियोज हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगेन जैसा मैंने कहा तो भरमौर में गए और फिर यहीं से जो है और जगह को नूरपुर को भी गए, चंबा में भी रहे, फिर कांगड़ा की तरफ भी बढ़ गए और जो है बट ओरिजिनली जो है वो हिमाचल में सबसे पहले कहाँ आए थे, भरमौर में। इसी के लिए उसको शिव भूमि भी कहते हैं और उसको कैलाश भी कहा जाता है कि शिव जी ने यहीं पर उनको बनाया था। इस तरीके के बिलीफ्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनकी ऑक्यूपेशन के ऊपर, किस तरीके का ऑक्यूपेशंस में ये इन्वॉल्व है। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला है जी इनका कैटल, द लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप। तो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जो इनके पुराने पूर्वज थे उनके पास भी बहुत सारे इस तरीके से एनिमल्स हुआ करते थे। उनको ये ग्रेजिंग जो है करवाने के लिए जाया करते थे। जब ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाती है तो ये ऊना साइड को नीचे आ जाते हैं, फिर जो है वापस से ऊपर चले जाते हैं क्योंकि ऊपर वापस से घास आ जाता है ना। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो है एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स की तरफ भी ये बड़े एग्रीकल्चर करना शुरू किया। फॉरेस्ट लैंड के जो राइट्स हैं वो भी इनको गवर्नमेंट ने दिए, एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति ये यहाँ पर जो है उसमें करार किए गए। तो अब क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इनको अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी का मतलब है एजुकेशन। जब एजुकेशन जो नेक्स्ट जनरेशन हम लोग देखते हैं वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में यहाँ पर जो है नहीं है, वो कहाँ पर है, वो एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद में वाइट कॉलर जॉब्स में, ब्लू कॉलर जॉब्स में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स हैं या स्टेट असेंबलीज, कैबिनेट्स, हर वो लाइक अपॉर्चुनिटी जिसको वो यहाँ पर कैश इन कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का वो पार्ट बन रहे हैं और अर्बन सेंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगेन जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो अभी भी अपनी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। सेमी नोमैडिक है, सेमी कल्चरल कल्टिवेटेड, वूल स्पिनिंग, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, आयरन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ों में है। अगेन ट्रेडिशनल है तो इनको पता है किस तरीके के हर्ब्स हैं और जो आपके पुराने हमारे हर्ब्स या श्रब्स हुआ करते थे जो मेडिसिनल वैल्यूज़ रखते हैं उनके बारे में इनको पता होता है, तो ये उस एरिया में भी यहाँ पर काम करते हैं। शॉल हैं, ब्लैंकेट, सॉक्स, जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए, वुलन प्रोडक्ट्स की, उसके लिए भी ये यहाँ पर फेमस है। तो अगेन आंसर में जब आप लिखोगे तो किस तरीके की ये ट्राइब है, ये एक सेमी नोमैडिक, सेमी कल्टिवेटेड यानी कि एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत करते हैं और इस तरीके की यहाँ पर ये ट्राइब हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई इसकी ऑक्यूपेशन की बातें। फिर आ गया कल्चरल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैरिज सिस्टम की सबसे पहले बात करेंगे। अब देखो मैरिजेस तो वही रहती हैं जो कि हैं कि भाग के शादी करनी है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लेकिन इनको नाम अलग अलग दिए जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर इसके ऊपर पूछ भी लाया जाए कि स्पेसिफिक नाम दिया है कि इसमें क्या क्या होता है,
तो जो जनरल फीचर्स हैं एक शादी के वही होंगे, जो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2-2 3-3 लाइंस होती हैं, लेकिन अगर 4 नंबर में ये पूछा गया है तो क्या करते हैं, तो जेनेरिक चीज़ें ऐड करते हैं कि हाँ गद्दी ट्राइब में होता है, इस तरीके के रिचुअल्स यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिंद फूक या फिर ब्राड फूक मैरिज की। तो ये है एलोपमेंट, भाग के शादी करना। अब इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो सिंस वो मना कर देते हैं तो जो लड़की है वो भाग के चली जाती है और एक बुशवुड जो है उसमें आग लगाई जाती है, उसी के पास में फेरे जो हैं लिए जाते हैं और शादी हो जाती है। अगेन भाग की शादी है, लेकिन इसका नाम क्या है, जिंद फूक। 4 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जिंद फूक या ब्राड फूक मैरिज, किस तरीके के रिचुअल्स इसमें होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो उसको जो है आपने जनरलाइज करके जो बेसिक ये आइडिया है वो लिखना है, और थोड़ा सा कि हाँ गद्दी ट्राइब में इसको जो है हमें प्रेवलेंट ये देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट आ गया झंझराड़ा। तो झंझराड़ा में पहले मानते नहीं हैं घर वाले, फिर जो है कंसेंट दिया जाता है, रिलेटिव्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड फाइनली जो है शादी यहाँ पर होती है, बड़ा फीस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है घर जमांतरी। इजी है, घर जमांतरी, घर जमाई बनना है, तो जो शादी है वो होती है और जो लड़का है वो लड़की के ही पेरेंट्स के साथ रहने के लिए यहाँ पर आ जाता है। बट्टा सट्टा हर जगह प्रेवलेंट है नो डाउट, लेकिन हम लोग जो गद्दी ट्राइब है उसमें भी इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है एक्सचेंज, मैरिज बाय एक्सचेंज, एक घर की लड़की जो है दूसरे में जाती है, उनकी लड़की उनके घर जाती है। सो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। फिर आ गया दान पुण्य मैरिज। इजी है, दान पुण्य, कन्यादान किया जाता है। नॉर्मल आपकी जो अरेंज मैरिज होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सारे सोशल रिलीजियस भी एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज विडो रीमैरिज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गुडानी। अगेन नाम सा इंपॉर्टेंट है कि विडो रीमैरिज को यहाँ पर गुडानी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया जी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। देखो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हमें जो और जगह मनाए जाते हैं वो ही देखने को मिलते हैं। हल्का फुल्का चेंजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आएंगे। पहला आ गया बैसाखी। बैसाखी हम सब लोग जानते हैं मिड अप्रैल में मनाई जाती है, बिसु इसको यहाँ पर कहते हैं। फिर आ गया सैर। सैर का महीना एक्चुअल में हिमाचल में बहुत जगह मनाया जाता है, आपके लोअर शिवालिक्स में तो हर जगह मनाते हैं। अर्की का बहुत ज़्यादा फेमस है सिंस वहाँ पर बुल फाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर भी मनाते हैं। इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर मीट खाया जाता है। जो गद्दीज हैं, जो हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं कि सैर के इसमें महीने में या सैर का जो 16 सितंबर के पास में होता है ये, तो फेस्टिवल जो होता है यहाँ पर ये मीट जो है यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। पतरोड़ू सग्रान, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो, तो भादों के महीने में मनाते हैं और इसमें आपके पतरोड़ू या पतीड़, हम लोग लोअर शिवालिक से हूँ मैं तो पतीड़ बोलते हैं, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। अरबी के पत्तों में इस तरीके से इसको बनाते हैं। फिर आ गया शिवरात्रि। शिवरात्रि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो मानते हैं कि शिव जी ने इनको बनाया है, तो शिवरात्रि बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है और शिव जी की आराधना की जाती है। नेक्स्ट है जी न्वाला। न्वाला एक फेस्टिवल तो नहीं करेंगे, एक ट्रेडिशन है जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, और गद्दी घर में ये ज़रूर यहाँ पर इसको, जैसे कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन है, शादी होने वाली है या फिर कोई बड़ा कोई भी ओकेजन है, तो इसको यहाँ पर करते हैं। क्या है ये धूड़ू, जो कि शिव जी को कहा जाता है, और उनके अर्धांगिनी जो थी भगवती महामाया, उनके लिए यहाँ पर पूजा की जाती है और गाने गाए जाते हैं। तो कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि न्वाला का मतलब है 9 लोग जो है मिलकर यहाँ पर इसका सब कुछ देखते हैं। पूरी रात जो है भजन कीर्तन होता है, शिव जी की स्टोरीज गाई जाती हैं, जिनको साबीन या शिवीन भी यहाँ पर कहते हैं। सो ये जो शब्द हैं शिबीन, साबीन, धूड़ू, ये जो है अपने अपने इसमें यूज़ करने हैं, आंसर में यूज़ करने हैं, और इसकी जो फोक कल्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है गद्दीज के। राइट, सो इस तरीके से यहाँ पर इसको मनाते हैं और खूब ज़्यादा यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड कल्चर है गद्दीज का वैसे भी। नेक्स्ट आ गया सूही फेयर। अब सूही फेयर चंबा में होता है, सुनैना माता के लिए मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक डांस होता है घुरेही डांस। ये आपकी गद्दी कम्युनिटी की जो विमेन है वो यहाँ पर इसको परफॉर्म करती हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गद्दी पूरा अटायर पहन के जो है घूम के यहाँ पर डांस किया जाता है। अगेन प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फेयर्स देखें तो यहाँ पर सूही फेयर में गद्दी जो है कल्चर में इसको मनाते हैं, घुरेही, है ना। नेक्स्ट आ गया दंडरास। दंडरास है या दंडरास है, गद्दी के पुरुष जो समुदाय है वो यहाँ पर ये इसको मनाते हैं। छोटे छोटे स्टिक्स लिए जाते हैं और लेट शाम को ये यहाँ पर मनाया जाता है। तो आ गया दंडरास। मणि महेश बहुत इंपॉर्टेंट है। मणि महेश की यात्रा के लिए जब लोग गद्दी जाते हैं
तो यहाँ पर पूजा ये करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है जो कहती है कि ये जो पहाड़ हैं इन पर एक गद्दी ने अपने शीप्स के साथ में, अपने जानवरों के साथ चढ़ने की कोशिश की थी, तो वो भी पत्थर बन गया था और उसके एनिमल्स भी, तो इसी के लिए इसकी यहाँ पर पूजा भी करते हैं और इन आसपास जो है पहाड़ियों के ऊपर कोई चढ़ता नहीं है। तो मणि महेश भी यहाँ पर पूजनीय है गद्दीज के लिए। और वैसे अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जब शिव जी जो है शादी कर ली थी पार्वती के साथ में, तो यहाँ पर आए थे रहने के लिए कुछ वक्त के लिए। नेक्स्ट आ गई जी फूड हैबिट्स ऑफ गद्दीज। सेम है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, नाम अलग अलग है। ब्रेकफास्ट को नुहारी कहते हैं, तेतलू कहते हैं, फिर आ गया आपका नून में कालेर कहते हैं, और अपने भेली जो है डिनर को कहा जाता है। ये एक जो आपकी लोकल ड्रिंक है उसको कंज्यूम करते हैं जिसको सुर या फिर झोल कहा जाता है। कास्ट सिस्टम, ये है आपका सोशियो एस्पेक्ट, कास्ट सिस्टम है कि नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल, जो गद्दीज है उनमें हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अगेन जैसे नॉर्मल कास्ट में हमें देखते हैं कि अपर कास्ट जो है वो ब्राह्मण्स को माना जाता है, फिर खत्री आ गए, राजपूत आ गए, लोअर कास्ट में आपके डूम, हली, कोली, सिप्पी, ये सब लोग आते हैं। तो अगेन विद इन द ट्राइब भी हमें कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट देखने को मिलता है। ड्रेसेस की अगर हम बात करें, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी एक बार पूछा गया था, तो ये जो है स्पेसिफिक इनका चोला और डोरा जो है वो फेमस है। शादी में डिफरेंट पहनते हैं, जैसे ये जब भी शादी होती है तो लड़कियां जो हैं वो लुआंछड़ी पहनती हैं जिसमें जो है डोरा यहाँ पर इस तरीके से जो है लगाया जाता है। ये यहाँ पर एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज कैप। इनकी कैप को कहते हैं छुहाली, तो पॉइंटेड सी कैप होती है और माना जाता है जब शिवजी ने मणि महेश में इनको ये गिफ्ट में दी थी, तो छुहाली कैप। अगेन ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हो इनका अटायर है, ये डोरा है, ये इन्होंने लुआंछड़ी जो है वो पहनी हुई है। फिर आपका ये जो सिर पे है इसको दुपट्टे को घुंडू कहते हैं या फिर चादरू कहते हैं। जो मेल्स हैं जब उनकी शादी होती है, जो दूल्हा है वो कद पहनता है, और वैसे जो है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो इसको चोला कहा जाता है। तो ये आ गए इनके ड्रेस। फिर आ गया ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगेन आप देख सकते हो चाक है, अनाम, चीड़ी, हांगली, गोजड़ी, चंद्रहार, रानी हार, ये टोके हैं, ये फेर है, ये कांटी है, तो बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर पहनते हैं। अब क्या है, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक जो है एक दो उठा के पूछ लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा रिच है तो हल्का सा इसको जो है आपने यहाँ पर लुक दे देना है कि किस तरीके के ऑर्नामेंट्स हैं, राइट। ये तो आपका सोशियो कल्चरल हिस्टोरिकल सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। इकोनॉमिक में भी हमने देखा कि किस तरीके से ये वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। तो सबसे पहले आ गया वाइट हिमालयन गोट। ये हिमालयन गोट है, फेमस है, जो इसका नाम भी गद्दी गोट ही है, ये स्पेसिफिक इस ट्राइब के नाम पे रखा गया है। क्या फीचर्स हैं इसके, ड्रूपी ईयर्स हैं, इस तरीके से हॉर्न्स हैं, क्यूट है ना। और इसी के प्रेजर्वेशन के लिए एक गद्दी गोट ब्रीडर है जिनका नाम है नंदूराम, तो उनको ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया गया 2021 में कि उन्होंने इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उसको स्टोर करके रखा है, प्योर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सेव हो रहा है। इसी के लिए इनको जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उन्होंने अवार्ड भी दिया। एक और चीज़ फेमस है, दैट इज़ द गद्दी डॉग। बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ये, बड़े होते हैं, जो सिंस हर्ड्स, जो बड़े हर्ड्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर जो कोई भी जानवर है उसके साथ में भी लड़ जाते हैं और अपने एनिमल्स को यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करते हैं। एक और चीज़ कुछ यहाँ पर मैं जो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, दैट इज़ HAS 2021 में, जो अभी 2022 में ही हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गद्दी जो है एक मेट्रियार्कल ट्राइब है, तो बिल्कुल इनकरेक्ट था क्योंकि ये पेट्रियार्कल ही है। जो आपका पुरुष पद प्रधान है वही यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पॉलीएंड्री यानी कि जो एक यहाँ पर महिला है उसका एक ही जो पति है वो यहाँ पर रहता है। पॉलीएंड्री हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, ये हमें किन्नर्स में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर आपके जो पांडव है वो गए थे तो वहाँ पर पॉलीएंड्री है, यहाँ पर नहीं। फिर अगेन सिंस शैविज्म को फॉलो करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं, तो सती माता जो हैं उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है, जिनके बहुत सारे टेम्पल्स हमें कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए दिस इज मोर देन इनफ मटीरियल, एज वेल एज कुछ सवाल हैं, तो ये दो जो हैं ये आपको 4 मार्क्स में लिखने हैं, एज वेल एज जो लास्ट वन है दिस यू हैव टू राइट इन 8 मार्क्स।
पहला है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गद्दी ट्राइब, तो हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है। दूसरा आ गया सट्टा बट्टा रिचुअल इन हिमाचल प्रदेश, मेंशन इट्स फंक्शन, ये 2019 में जो है आपका मेंस में पूछा गया है। फिर आ गया लास्ट वन, डिस्क्राइब मेन फेस्टिवल्स ऑफ गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश। सो आप इनको लिख कर भेज सकते हैं इस नंबर पे फॉर इवैल्यूएशन। एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।